वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है आर्चएंजल माइकल की तरफ से। तो आर्चएंजल माइकल आगे आना चाहते हैं, यानी कि वो कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बहुत ही क्लियरली ये बात कही है कि हाँ, वो मैसेजेस देना चाहते हैं। अभी किस चीज़ के बारे में है और किन बातों के बारे में है और किस तरह के मैसेजेस हैं, मैं नहीं जानती। तो जो भी ये मैसेजेस हैं, ये बहुत डायरेक्ट मैसेजेस होने वाले हैं। तो अगर आपके साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं करती तो उनको जाने दीजिएगा। तो ये रीडिंग पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है और ये नॉर्मल एक करेक्टिव रीडिंग है। मुझे ना जाने क्यों जो एनर्जी महसूस हो रही है, मुझे आर्चएंजल माइकल बहुत ही जिस एनर्जी में, जिस वाइब्रेशन में महसूस हो रहे हैं, वो ये है कि वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, या फिर वो आपसे कुछ चीज़ों को आपसे डायरेक्टली जो कन्वर्सेशन है उसमें जाकर कैसे कहना चाहिए पता नहीं, मतलब आप लोगों को वो डायरेक्ट ये कहना चाहते हैं कि अपनी आत्मा में झांको, अपनी आत्मा से सवाल करो। इसलिए मैं दूसरे कार्ड रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये इंस्पिरेशन दी है कि उन्होंने मुझे ये इंस्पिरेशन दी है कि क्वेश्चन वाला डेक लेना है, यानी कि इसमें से क्वेश्चन किए जाएंगे आपसे। तो अगर आप आर्चएंजल माइकल से, ये डिवाइन से बहुत हेल्प मांगते हैं या फिर आपको गाइडेंस चाहिए, तो वो ये आपसे कहना चाहते हैं। सबसे पहले जो यही सामने है मैसेज, साइकिल क्लोज्ड। तो कुछ चीजें क्लोज हो गई हैं, फिर भी उसके ऊपर बातचीत क्यों हो रही है? जब कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ रिश्ते, कुछ कहानियां खत्म हो गई हैं, तो क्यों उन चीजों के बारे में बात हो रही है? क्यों उन कहानियों के बारे में बात हो रही है? या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो कि आज भी जुड़ी हुई है? कौन से तार हैं जो आज भी जुड़े हुए हैं, उनको काटा क्यों नहीं जा रहा है? अब ये किसी के लिए भी मैसेज हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको लेने हैं बिल्कुल ओपन हार्ट और माइंड से मैसेजेस। ये डायरेक्ट मैसेजेस हैं और ये इंस्पिरेशन है उनकी कि ये मैसेजेस जो नवरात्रे हैं उनसे पहले ही आप लोगों को मिलने चाहिए। यानी कि इस वीडियो को बनाने का मेरा बिल्कुल भी कोई मोटिव नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है। मैं जस्ट कुछ कर रही थी अपना काम बैठ के, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए। तो मैं पहले इस मैसेज को लूंगी क्योंकि यही कलर बार बार आ रहा था। वट इज समथिंग यू हैव लॉस्ट और मिसप्लेस्ड दैट यू रियली मिस। तो आपसे ऐसी कौन सी चीज खो गई है लाइफ में, या फिर आपने मिसप्लेस कर दी है, जो कि आप जिसको बार बार आप मिस करते हैं? कौन आपकी साइकिल क्लोज में, क्योंकि इस मैसेज को मैं यहाँ रख ही लेती हूँ, आपके इस क्लोज साइकिल के अंदर आप ऐसी कौन सी चीज हैं जो कि मिस करते हैं, या फिर आप उस चीज में स्टक रहना चाहते हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देती? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सही सोचने नहीं देती? या फिर आपके लिए वो कौन सी मेमोरी है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है? कौन सी सिचुएशन है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन उसमें आपका वो साइकिल जो है क्लोज हो चुका है? यहाँ पर मैसेज है नेक्स्ट आपका, व्हाट इज अ प्लेस दैट इज नॉट योर होम बट मेक्स यू फील लाइक यू आर एट होम। तो आप में से कुछ लोग अपने घर से दूर हो सकते हैं, या फिर आपने जो जर्नी की है उसमें आपके लिए आपके घर से, आपके परिवार से, आपकी सिचुएशन से जो रिश्ते हैं वो छूट चुके हैं, टूट चुके हैं। तो अगर वो साइकिल आपके क्लोज हो चुके हैं, तो क्या अभी भी आप कुछ लोगों को मिस करते हैं? अभी भी आपको लगता है कि कुछ चीजें खो गई हैं आपसे? ऐसी कौन सी जगह है जिसको आप अपना घर कह सकते हैं, या घर जैसी एनर्जी महसूस कर सकते हैं? तो आपके लिए पुरानी चीजों से बाहर निकलना और नई चीजों की तरफ फोकस करना, यानी कि आपके लिए एक कदम आगे बढ़ाना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मुझे लगता है कुछ मैसेजेस मुझे ऐसे ही लेने चाहिए, जो कि आर्चएंजल माइकल की इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चएंजल माइकल, आप जो गाइड करना चाहते हैं। तो आर्चएंजल माइकल बहुत क्लियरली इस चीज को बोल रहे हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, किसी को परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप किसी के मापदंड पर, किसी के पैमानों पर खरे नहीं उतर सकते। तो देखिए, अपने हिसाब से लीजिएगा, अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा, क्योंकि मैं उनकी एनर्जी ना बहुत ही फायरी एनर्जी महसूस कर रही हूँ। मतलब जैसे तीर की तरह आ रही है उनकी एनर्जीज। वैसे आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज इतनी हार्श और हार्ड नहीं होती, कभी भी नहीं होती, लेकिन ये जैसे कुछ सवाल वो दाग रहे हैं आप पे, वो आपको जगाना चाहते हैं आपकी सोल की कॉलिंग के लिए, या फिर आपकी कुछ ऐसे आपसे कुछ चीजें हो रही हैं जो आप या तो गलत कर रहे हैं, या फिर आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं और फिर भी आप किए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। और मुझे लगता है, जो बहुत ही गूज बम्स मुझे आ गए ये बात सोचते हुए, एकदम इस थॉट के साथ ही, तो ये बात बहुत ही ट्रू होने वाली है। अगर आप कुछ ऐसे साइकिल क्लोज नहीं कर रहे हैं और आप बार बार उन्हीं चीजों को मिस करते हैं, या उन्हीं चीजों के बारे में बार बार बातें करते हैं, और आप अपनी सिचुएशन को, अपनी जगह को बदलने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ से आपकी डेस्टिनी जो है निर्धारित होगी, आपके कर्मा निर्धारित होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं और मुझे अपने आप को पहले बैलेंस करना होगा। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के बाद में और उनसे प्रेयर करने के बाद में मैसेजेस अगेन सेम ही हैं, बस मुझे अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ा है।
मैसेजेस सेम ही चैनल हो रहे हैं कि यहाँ से आपकी डेस्टिनी निर्धारित होगी। इन सवालों के जवाबों में बहुत कुछ छिपा है। अगर आप उन्हीं चीज़ों को बार बार दोहरा रहे हैं जो आपको नहीं दोहरानी है और आपके साइकिल क्लोज हो चुके हैं, और ये हो चुके हैं, अब ऐसा कोई भी साइकिल नहीं बचा है कार्मिक जो कि आपका दोहराया जाए। अगर आप किसी के साथ दोहराना चाहते हैं या कोई आपके साथ दोहरा रहा है, तो अगर कोई आपके साथ दोहरा रहा है तो उसमें आपके लिए मिसप्लेस करने वाली किसी चीज़ को या फिर आपके लिए लॉस्ट होने वाली कोई एनर्जी नहीं है। जिस जगह पर आप हैं आपको उसी को अपना घर बना लेना है, और उसमें एक होम वाली जो वाइब्रेशंस होती हैं महसूस करना है। और फिर भी अगर आपका साइकिल क्लोज हो चुका है और आप स्टिल एक ही जगह पर हैं और आपने कुछ परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि इस साइकिल क्लोज के साथ में परिवर्तन हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, फिजिकली भी, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, साइकिकली, जिस भी तरह से आप कह लीजिए, हर लेवल पे कहीं ना कहीं चेंजेस हुए हैं। तो अगर आपकी लाइफ सेम है, पिछले कुछ महीनों में आपकी लाइफ सेम ही है, आपने कुछ नहीं सीखा, आपने कुछ नहीं चेंज किया, आप कुछ बदलाव अपने अंदर पॉजिटिव वे में करने के लिए तैयार नहीं है, मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ी क्रॉस की जो लाइन है वो खींचने वाली है। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ जब आप सुन रहे हैं, ये बस आप लोगों को तक मैसेज पहुंचने हैं, और जैसे ही आपके कान में ये मैसेजेस पड़ेंगे वैसे ही आपको महसूस होगा। कि कुछ लोगों को बहुत स्ट्रांग महसूस होने वाला है, आप लोगों को एनर्जेटिक लेवल पे बहुत स्ट्रांग इंट्यूशंस होंगी, आपको एनर्जेटिक लेवल पे बहुत स्ट्रांग, माय गॉड मुझे बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। मैं इन सारे पार्ट्स को मैं बिल्कुल एडिट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए ये एनर्जी कितनी स्ट्रांग चैनल हो रही है। मुझे पता है ये आर्चेंजल माइकल की एनर्जी से, लेकिन इतनी शार्प और इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी उनकी कभी नहीं होती। लेकिन वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि कुछ चीजें डिसाइड होनी है बहुत क्लियरली, और आपको डिसाइड करना होगा, आपको निश्चित करना होगा कि आप वैसे ना रहें जैसे कि आप अपने लिए चॉइसेस करते रहे हैं। आपको कोई बड़े डिसीजन लेने होंगे, या फिर कुछ बड़े जो दौर हैं आपके लिए आ रहे हैं, इसलिए अब आपसे कुछ चीजों के सवालों के जवाब वो डायरेक्ट जानना चाहते हैं। मुझे लगता है जो बातें मैं आपसे कह रही हूँ, ये बातें आप लोगों को खुद भी महसूस हो रही हैं। मुझे बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं। मुझे कभी किसी रीडिंग में पर्सनली भी मुझे इतने गूज़बम्स कभी नहीं आए। टॉरस, लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस, एबंडेंस, फाउंडेशन, पोजेशन, स्लो, रियलिस्टिक, प्रोडक्टिव, अर्थली ग्राउंडिंग, नो माइंड गेम्स, लेट गो थिंग्स, एक्सेप्ट चेंजेस ओवर मेटलिज्म। तो देखिए आपके सामने ही है, आपके लिए कोई माइंड गेम नहीं चलेगा। इस साइकिल क्लोज के अंदर कोई भी माइंड गेम अब नहीं चलेगा। अगर कोई आपसे कर रहा है उसका भी नहीं चलेगा, अगर कोई आप किसी के साथ कर रहे हैं तो आपका भी नहीं चलेगा। आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपनी लाइफ की सक्सेस के लिए क्या चाहते हैं। कुछ लोग ना कुछ भी नहीं चाहते, यानी कि जैसा वो हैं वैसा ही रहना चाहते हैं, या वो अपने लिए दूसरों के लिए कुछ बदलाव नहीं चाहते। और अगर दूसरे कुछ कर रहे होते हैं तो उसमें भी रोड़े अटकाना चाहते हैं। तो जो कुछ भी कर रहा है यहाँ पर आर्चेंजल माइकल, हम सबको पता है गॉड की एनर्जीज के बाद में ही हम उनको देखते हैं, इनकी जो लोग देखते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम, आपके धार्मिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग हो सकते हैं, उस हिसाब से देखिएगा। आपका रिलीजियस, आपका स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम अलग हो सकता है, उसके हिसाब से देखिएगा। तो जो एनर्जी मैं समझ पाई हूँ, आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज बहुत ही हाई जो एनर्जीज हैं, हाई डिवाइन जो सेलेस्टियल बीइंग्स हैं उनकी हैं। तो डेफिनेटली वो उस जगह से आते हैं जो कि प्योर वाइब्रेशन कैरी करती है एनर्जी डिवाइन की। तो जो लोग उनको उस नज़र से देखते हैं, ये बातें उनके लिए हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट काइंड ऑफ वेदर एंड व्हाई? तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं। एक तो इस सवाल का जवाब आप खुद को दे सकते हैं, और दूसरा आपके लिए क्या चीज़ है आपकी फेवरेट, आप किस तरह की सिचुएशंस में रहना चाहते हैं, आप खुद के लिए क्या चाहते हैं। उस सिचुएशन में जहाँ पर आप अपने लिए नेगेटिव एनर्जीज, डेविलिश एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, ऑब्सेसिव एनर्जीज, इनमें रहना चाहते हैं। अपने लिए आप उस मौसम को, उस एनर्जी एनवायरनमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं जो कि आपको होम जैसा महसूस करवाता है, आपको ग्राउंडिंग एनर्जी देता है। आप किस तरह की एनर्जीज में खुद को रखना चाहते हैं। ये आर्चेंजल माइकल के एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन ही हैं ये सारे आप लोगों से। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल। हु इज द काइंडेस्ट पर्सन यू नो, एक्सप्लेन वाई यू पिक दिस पर्सन। तो आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा इंसान रहा है जिसने आपकी मदद की है। देखिए ये इंसान आप खुद भी हो सकते हैं, आप हो सकता है दूसरे लोगों के लिए बहुत ही काइंड रहे हूं हमेशा ही, और आपने दूसरे लोगों की मदद करना चूज क्यों किया, तो आपने दूसरे लोगों की मदद की। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत लोगों की मदद की है, बहुत लोगों की मदद की है, इसलिए आपकी लाइफ में ये साइकिल क्लोज भी हुआ है और लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस भी आपके लिए है। लेकिन सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन में भी कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसने आपकी मदद की। आप इस इंसान के अंदर क्या ऐसे गुण देखते हैं और आप क्यों ऐसा बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन में उससे क्या सीखते हैं,
यहाँ पे मैं कुछ बातें ये भी समझ पाई हूँ। और अगर आपकी किसी ने मदद की है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उसके साथ माइंड गेम खेले हैं। हो सकता है कि आपने जिस इंसान की मदद की है उस इंसान ने ही आपके साथ माइंड गेम खेले हों, या फिर आपने उस इंसान के साथ माइंड गेम खेले हों। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, यानी कि एनालाइज कीजिए। अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं तो अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप किस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। कि आप जो यूनिवर्स से मांग रहे हैं, आप किस लेवल पे, किन नंबरों पे खुद को देखते हैं। 10 में से, 1000 में से, 100 में से आप खुद को क्या नंबर देना चाहते हैं उन सब चीजों को पाने के लिए। मतलब मुझे ना ये एनर्जी बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर जो है ना बैठा है क्वेश्चन आंसर का लेकर, पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर बैठा है और डायरेक्ट क्वेश्चन दाग रहा है आपके ऊपर। जैसे वाइवा होता है, वो वाइवा कर रहा है आपके साथ में बातचीत कर रहा है क्लियर, कि आप क्या करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके हिसाब किताब क्या इंटरव्यू हो रहा है आपका, ताकि ये देखा जा सके कि आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं, क्या आप उस पोस्ट को डिजर्व करते हैं। मेरी बात से ट्रिगर नहीं होना है। देखिए, जो एनर्जी मैसेजेस मैं महसूस कर पा रही हूँ, मैं वही आपको बता रही हूँ। बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज हैं, लियो की एनर्जीज हैं यहाँ पे। पैशन, पॉजिटिव, क्रिएटिव एनर्जी, सेंसिटिव, लव, अफेक्शन, सेल्फ सेंटर्ड और फोकस, ओके, वार्म, पावरफुल, अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, और इसका डार्क साइड यही है, अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, ड्रामा, प्राइड, डोमिनेंस एंड कंट्रोल। तो यहाँ पर जब टॉरस की एनर्जीज भी ऐसी होती हैं तो ये भी माइंड गेम में चली जाती हैं। जब ये एनर्जीज ऐसी होती हैं तो ये भी कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग एनर्जीज में चली जाती हैं, डोमिनेट करने वाली एनर्जीज में चली जाती हैं। डोमिनेशन तो कहीं नहीं चलेगा। डोमिनेशन इसलिए कहीं नहीं चलेगा क्योंकि सब लोग अब फ्री हैं हर तरह के कार्मिक साइकिल से। तो जो भी आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क करके ही कर सकता है या करने की कोशिश कर सकता है। आपको किसी डेमोनिक एनर्जीज में, ऑब्सेसिव एनर्जी में, स्पेल वर्क की एनर्जी में रखकर ही आपसे कुछ हाँ करवा सकता है। इसके सिवा आपसे कोई रियल में हाँ करवा सके ऐसा कुछ यूनिवर्स में नहीं है। तो अगर आपका ये साइकिल क्लोज हो चुका है तो आपके लिए जो भी ये सवाल आए हैं, अपीयर हुए हैं, उसमें देखिए कितने सेल्फ सेंटर्ड हैं आप, कितने फोकस्ड हैं आप, किस जगह से आप डील कर रहे हैं। तो ये साइकिल वैसे क्लोज हो चुके हैं जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस के हैं। What are 3 words you would use to describe your week? ओके, तो आप अपने आने वाले समय को किस तरह से देखते हैं? पैशन में देखते हैं, पॉजिटिव और क्रिएटिव एनर्जीज में देखते हैं। 3 वर्ड्स आर्चएंजल माइकल ने पूछे हैं। यहाँ पे लिखा भी है सेंसिटिव, लव, अफेक्शन, पैशन, पॉजिटिव, क्रिएटिव एनर्जीज। तो यहाँ पे लिखा है, या फिर आप देखते हैं इसको ड्रामा, प्राइड, डोमिनेंस और कंट्रोल की एनर्जी से। तो आप अपने आने वाले समय को, अपने आने वाले सप्ताह को ही किस एनर्जी में देखना चाहते हैं, किस जगह से आप चीजों को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आर्चएंजल माइकल यही पूछ रहे हैं, आने वाले समय को किस नजर से देखते हो, आने वाले समय को आप किस सिचुएशन में, किस वेदर में देखना चाहते हो, किस जगह को अपना घर बना सकते हो, कौन सी जगह आपको एक वार्म फीलिंग देती है। 2 कलर ही इस कार्ड में आए हैं, जबकि इसमें अदर कलर भी हैं। रिमेंबर अ टाइम समवन कॉम्प्लीमेंटेड यू, व्हाट वाज द कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी सिचुएशन में एक अहंकार की एनर्जी में ना जाएं। आप एक बहुत ही, आपको किस चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट मिला है, आपकी किसी क्रिएटिव एनर्जी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, पैशन के लिए, सेंसिटिविटी के लिए, लव और अफेक्शन के लिए, आपके वार्म या आपके पावरफुल होने के लिए, या फिर आपकी स्टेबिलिटी के लिए, या फिर लोगों ने आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, सेल्फ सेंटर्ड रहे आप और फोकस्ड आपका कहीं और रहा। यानी कि इस रीडिंग को दोनों ही तरह से देखने की कोशिश कर रही हूँ, अपराइट और रिवर्स में, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो आपका फोकस क्या है, आपको लोगों ने अगर अप्रिशिएट किया है तो किस चीज के लिए किया है? क्या आप अपने वो गुण भूल गए हैं? क्या आप अपनी वो काबिलियत भूल गए हैं? क्या आप अपनी वो व्यवहार भूल गए हैं? क्या आप अपनी वो स्टेबिलिटी भूल गए हैं? आप क्या ऐसी चीजें भूल गए हैं जो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है? बॉटम ऑफ द डेक है, हाउ डू यू फील व्हेन समवन थिंक्स यू आर रॉन्ग। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपके बारे में ये सोचता है कि आप गलत हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? तो ये बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ये बहुत क्लियर बात है कि अगर आपके बारे में कोई गलत सोचता है, वो उसकी सोच है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लोग आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, आपके बारे में कैंपेन भी चला सकते हैं कि आप तो बहुत ही गलत इंसान हैं। तो अपने आप को आप सही साबित नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई भी साबित अपने आप को सही नहीं कर सकता अगर चीजें बहुत बढ़ा चढ़ा कर की जाएं। तो उन चक्करों में आपको पड़ना भी नहीं है। आपको किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना है जहां पर आपको लोग माइंड गेम में फंसाते हैं या फिर आपको फंसाना चाहते हैं किसी भी तरह से। तो आर्चएंजल माइकल आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो सारे क्वेश्चन उन्होंने आपसे किए हैं, साइकिल क्लोज हो चुका है। अब आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हैं या आप सोच रहे हैं?
तो आप अगर पुरानी चीज़ें, पुराने लोगों के बारे में ही सोच रहे हैं तो आप उसी साइकिल में ज़बरदस्ती जा रहे हैं, या फिर आप ज़बरदस्ती कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर आपको रखा जा रहा है। रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। द वर्ड कंप्लीशन की बात करता है और ये कहता है कि आपको, आपके लिए ये भी साइकिल क्लोज होने की ही बात कहता है। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल। तो आपके लिए ये साइकिल जो है कंप्लीट हो चुका है और बहुत विक्ट्री वाली एनर्जी के साथ में कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जब भी ये सर्कल कंप्लीट होता है ये कार्मिक चीजों के क्लोज होने की बात ही करता है। और क्योंकि ये कार्ड जिस तरह की पिक्चर के साथ में रहता है, इस रीत के साथ में जो ये पिक्चर बनी रहती है इसकी, ये आपके लिए विक्ट्री की एनर्जीज है, यानी कि आपने अपनी लाइफ में जो भी खोया और जो पाया है उसमें एक विक्ट्री ही है आपके पास में। आपने ऐसा कुछ लूज नहीं किया है, आपने कुछ ऐसा आपका लॉस नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप खुद को मिसप्लेस महसूस करें, या फिर आपको ये लगे कि कुछ मिसिंग है। आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मिसिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चैप्टर क्लोज हो चुके हैं और अब आपको अपने आप से सवाल जवाब करने की जरूरत है। 8 ऑफ कप्स, ये भी लेट गो करने की बात करता है आपसे, और यहाँ पर भी लिखा है लेट गो थिंग्स। तो आपके लिए जब नेगेटिविटी, जब रिवर्स साइड में चीज़ें होती हैं तो आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते। तो अब आपसे कहा गया है कि हर चीज़ को आप लेट गो कीजिए। आपके साथ किसी ने क्या अच्छा किया, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी उस जर्नी की तरफ जाइए जो कि साइकिल क्लोज होने के बाद में है, क्योंकि ये कार्ड है लेट गो का, जो कि आपको एंजाइटी से परे रखती है, जो कि आपको हार्डशिप से परे रखती है, जो कि आपको ये कहती है कि चलो अब आगे बढ़ो, अब रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब एंटरटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब कहानियों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको कहानियों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपको आगे बढ़ना है। आपने जिस जगह पर जितना बैलेंस करना था वो आपने आप वो कर चुके हैं। जिसको आपने जितना समझाना था वो आप समझा चुके हैं। जिसके साथ में आपने जितनी हम्बल एनर्जी दिखानी थी, काइंड एनर्जी दिखानी थी, पॉजिटिव एनर्जी दिखानी थी, और जितना अपने आप को खत्म करना था वो आप कर चुके हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये वर्ड आर्चेंजल माइकल की तरफ से था। वैसे आर्चेंजल माइकल या डिवाइन की एनर्जीज बहुत ही सॉफ्टली मैं हमेशा लेती हूँ, लेकिन ये जो एनर्जीज है ना आर्चेंजल माइकल की, ये बहुत ही आपको पुश कर रही हैं आपकी लाइफ की तरफ, जो मैं समझ पाई हूँ कि आपको जागने की ज़रूरत है। किसी न किसी को यहाँ पे जागने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ गलत डिसीजंस ही ले रहे हैं लाइफ में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, आप एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर आपको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स में बहुत कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे। अगर आप वेट कर रहे हैं किसी का, वेट नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कोई आएगा आपको हीरो या हीरोइन बन के आपको बचाएगा, तो कोई आपको नहीं बचाएगा। आप अपने हीरो या हीरोइन खुद हैं। आपको अपनी कहानी का जो चैप्टर है अगला वो खुद ही लिखना है। तो पहले आप अपनी किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे, उसके बाद जीवन में आगे और चीज़ों की शुरुआत होगी। तो कहने का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में आपको देखना है कि आपने क्या कमाया है, आपने क्या बनाया है, और अपनी सिचुएशन में आपको उसको एप्रिशिएट करना है। एक नज़र डालनी है आपको अपनी लाइफ के ऊपर, एक लाइफ का रिव्यू करना है, ताकि आप ये समझ सकें कि आपने क्या लेसन्स लर्न किए हैं या क्या आपने नहीं किए हैं, या फिर वो चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। पर ज़्यादातर मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जब भी वीडियो चलने लगते हैं तभी वीडियोस पे स्पेल वर्क कर दिया जाता है कि वीडियोस ना पहुंचे लोगों तक। खैर कोई बात नहीं। तो जब जितने भी लोग इसको देखेंगे उन तक मैसेज पहुंचने जरूरी होंगे, उन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे को जो यहाँ पे समझ में आया है आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज में, वो यही समझ में आया है कि आपका साइकिल क्लोज हो चुका है और इस एनर्जी में आप उन चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ चुके हैं, और अब आप खुद को एप्रिशिएट कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं तो आर्चेंजल माइकल कह रहे हैं कि कीजिए। अगर आप खुद को एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो कीजिए। अगर आप खुद के घर को नहीं सजा रहे हैं तो सजाइए। अगर अपनी एनर्जीज को अलाइन नहीं कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि साइकिल क्लोज हो चुका है। अब कहानी गाने का कोई मतलब नहीं है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड है न्यू बिगनिंग का। तो आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे, और ये किसी और का आपके जीवन में आने से ज्यादा आपका खुद से प्यार करने की एनर्जी से, यानी कि डिवाइन यहाँ पर आपके हार्ट को हील करके आपको नर्चर कर रहा है। क्योंकि लोग हमेशा आपके वुंड्स को आपके वुंड्स के द्वारा आपको टॉर्चर करना चाहते हैं, या फिर आपके हार्ट के अंदर वो वुंड्स ढूंढते हैं जिससे कि वो आपको घायल कर सकें, या फिर आपकी किसी चीज को ट्रिगर कर सकें। तो यहाँ पर आर्चेंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आपका हार्ट हील हो चुका है इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में, या फिर आपका हार्ट हील होगा और आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली न्यू रिलेशनशिप है, लेकिन अभी के लिए जो मुझे लगता है कि ये आपकी खुद की एनर्जीज हैं जो कि आपको एक न्यू इमोशनल तरीके से जीने के लिए कहती हैं, या फिर अब आपके हार्ट के हील होने की बात करती हैं। डिपेंड इस बात पे करता है कि आप अपनी जर्नी में कहाँ पर हैं और किस तरह से इस रीडिंग को सुन रहे हैं।
टू ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए चीजें लिमिटेड अब हो गई हैं, यानी कि अब आपको ये डिसाइड करना होगा। अब कोई भी ऐसी स्थिति नहीं चलेगी जहां पर डिसीजन नहीं हो रहे हैं। अब कोई भी ऐसी स्थिति नहीं चलेगी जहां पर आप ये कहें कि मैं अब अपने लिए कोई स्टेप उठाने के लिए तैयार नहीं हूं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। टू ऑफ सोर्ड का कार्ड हमेशा ही नेगेटिव नहीं होता, हमेशा ही ये आपको कंफ्यूजन में नहीं बताता। इसकी जो नॉर्मल एनर्जीज हैं वो डेफिनेटली कंफ्यूजन की बात करती हैं, लेकिन जैसे कि अगेन मैंने आपसे कहा, कंफ्यूजन किसी स्पेल वर्क के द्वारा ही हो सकता है। इसके अलावा आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी आपको लगता है कि स्पेल वर्क के द्वारा हो रहा है या फिर आपके ऊपर चीजें प्रोजेक्ट की जा रही हैं, उनको रिटर्न टू सेंडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप डिप्रेसिव मोड में हैं और बार बार आप उन लोगों के बारे में, उस सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं जो कि आपके साइकिल क्लोज होने से पहले थी, तो आपको उसकी जरूरत नहीं है, नहीं है और नहीं है। आपको खुद को अप्रिशिएट करना है। कई बार हम बहुत अकेले हो जाते हैं, वो ओके है। और बाहर बच्चा रो रहा है, उसे ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। छोटा सा बेबी है शायद किसी की यहाँ पे हुआ, बहुत रोता है वो, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, बस आप उसको ब्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बेबीज पे कोई जोर नहीं होता। बेबीज भी एंजल्स होते हैं, एंजल को ब्लेस कीजिएगा। तो यहाँ पे टू ऑफ एस के बाद टू ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो आप अपनी इस न्यू जर्नी के अंदर आप यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी कहानियों को जो कि आपकी एनर्जीज को सर्व नहीं करती। और आप टोटली, चाहे आपको ये दिखाई दे या ना दे कि आपके आगे क्या है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स में जब ये जर्नी पर भी आगे होता है पर्सन, तो भी जब ये सोल जर्नी पर आगे बढ़ती है तो भी इसके आगे पहाड़ होता है, यानी कि इसे पता नहीं है इस पहाड़ के पीछे क्या है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं भी दिखाई दे रहा, जो बात मैंने आपसे कही, यूनिवर्स आपको ऐसी कोई एनर्जी नहीं दे रहा है, अगर आपको अभी नहीं भी दिखाई दे रहा है, तो इस बंधी हुई पट्टी के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। और टू ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए सबसे बेहतर हो रहा है, इसलिए आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप पर काम करने की जरूरत है। तो आप लगातार शायद आर्चेंजल माइकल से, ओह माय गॉड, ओके, आप लगातार शायद आर्चेंजल माइकल से प्रेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड नीचे गिर गया था। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है, अगेन देखिए 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड एक नार्सिसिस्ट या बुली का कार्ड है। तो आपके लिए मैं इस कार्ड को बिल्कुल भी बुली की एनर्जीज में नहीं लूंगी। मैं इस कार्ड को लेती हूँ, ये आपकी एनर्जीज मुझे महसूस हो रही हैं। तो आपने ऐसे लोगों से अपनी पावर को कॉल बैक किया है वापस, जो कि बहुत जरूरी थी। नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। ये वही लोग हैं जो कि आपको हर्ट कर चुके थे या फिर आपको हर्ट करते हैं या कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप कुछ लोगों के लिए हमेशा ही एक काइंड वाली एनर्जी में रहते हैं या फिर आप रहे हैं, उन लोगों से अपनी पावर बैक लेने की सिचुएशन है अब, या फिर बैक लेने की आपको जरूरत है। अगर कुछ लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं, ये आपके लिए कंसर्न हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो जो भी अथॉरिटीज हैं उनके पास चाहिए, उनसे बातचीत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जहां पे आप जा नहीं सकते, तो भी किसी से आपको ये महसूस करने की जरूरत नहीं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एक टैरो कार्ड रीडर के आधार पर आप ये डिसीजन नहीं ले सकते। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है और आपको ही उसका परिणाम भुगतना होगा। तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और अथॉरिटीज के साथ में कनेक्ट होते हुए, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उन, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे लोग आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, आपको उनसे अपनी पावर को बैक लेने की जरूरत है। आपको ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे अथॉरिटी से बात कीजिए, चाहे आप पुलिस से बात कीजिए, चाहे आप कोर्ट से बात कीजिए, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे बात कीजिए। या फिर एटलीस्ट अगर कोई आपको कोई ऐसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं तुम्हारी बात इससे कह दूंगा या उससे कह दूंगा, ट्रस्ट मी, जिसकी बात है ना उसको जाके कह दीजिए। चाहे आपके रिश्ते कितने भी खराब हों, खराब हैं तो वो और क्या खराब होंगे, नहीं खराब हैं तो कोई बात नहीं, खराब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के कहने में आके मत चलिए, किसी के कहने में आके ब्लैकमेल मत होइए। अब आपको अपनी पावर को कॉल बैक करना है और आपके लिए अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके ही कोई डिसीजन लेना है। मैंने कहा और आपने कोई चीज ले ली तो मैं तो उसकी जिम्मेवार नहीं हूं और ना ही मैं होंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी सिचुएशन में कौन आपको कोई अगर थ्रेट दे रहा है तो वो क्या दे रहा है और क्यों दे रहा है, या क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से कोई आपके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहा है। ये डिस्क्लेमर है, इसकी जिम्मेवार मैं बिल्कुल भी नहीं होंगी। कल को आप मुझे कहें कि मैंने ऐसा कहा था, नहीं, मैंने आपको सिर्फ एक गाइडेंस दी है, आपको माननी है मानिए, आपको नहीं माननी नहीं मानिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहते, देखिए ये बताना मेरा जरूरी है क्योंकि मैं इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं कि अगर आपको
जहाँ पे अथॉरिटीज से बात करनी है वहाँ पे आपको उनसे ही बात करनी है। और अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है तो कीजिए, और अगर आपको लगता है कि किसी का भेद है और आप डर रहे हैं किसी भी बात से, चाहे कुछ भी हो, A to Z कुछ भी हो, तो बोल दीजिए, उसी इंसान को जाकर डायरेक्ट बोल दीजिए, भाई गलती हो गई, हमें माफ़ करो, चलो हमसे गलती हुई है, ठीक है, माफ़ी मिले या ना मिले, लेकिन एटलीस्ट आपको जो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर आप लोग आपको जो बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ जो नार्सिसिस्ट बन रहे हैं, एटलीस्ट आपको उनसे तो छुटकारा मिलेगा, कम से कम ऐसा तो हो ही जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपसे कहता है कि आपको ये नहीं सोचना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। आपका जो साइकिल क्लोज हुआ है उसमें बहुत ऐसे लोग आपको मिले हैं जिन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया है। आर्चएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 की एनर्जीज हैं। ये टीचर है, ये मॉडल है, और यहाँ पे ये स्टूडेंट है या फिर ये आर्टिस्ट है। आप कुछ भी हो सकते हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं, आप एक मॉडल हो सकते हैं, या फिर आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, या तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर आप कुछ बनाना सीख रहे हैं, या फिर आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं। अपनी इस जर्नी में आप कहीं तो हैं। अब जो भी आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त है, एक विक्ट्री लाने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है, और अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में लेने का वक्त है। अगर अभी भी आप नहीं जाग रहे हैं तो आपका जागना जरूरी है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चएंजल माइकल। किंग ऑफ फायर का कार्ड है, ये कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। कहता है फोकस फोकस फोकस, कम्युनिकेट विद विजन एंड बी अ लीडर, एडवाइस फ्रॉम समवन क्रिएटिव। तो अगेन आप किसी से कुछ सीख सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, यानी कि आपको कोई ऐसा इंसान लगता है जिससे आपको कोई क्रिएटिव आइडिया मिल सकता है, तो बिल्कुल आप उससे लीजिए। बाकी आपसे कहा गया है फोकस करके चलिए और अपनी विजन पे फोकस कीजिए। आप क्या बना रहे हैं, आपको क्या बनाना है, क्या रिप्रेजेंट करना है, क्या सिखाना है, क्या सीखना है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपने जो अभी तक कमाया है उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जहाँ पे आप माइंड गेम में फंसे। ये एनर्जीज अगर किसी ने आपकी तरफ भेजी हैं या फिर आप किसी की तरफ भेज रहे हैं तो देखिए मत करिए। ये करने से कुछ नहीं होता। हमें जो कमाना होता है हम वो भी खो बैठते हैं। तो यहाँ पर आर्चएंजल माइकल का बहुत ही जैसे लक्ष्मण रेखा टाइप की एनर्जीज है ना, कि बस इसके बाद या तो इन सवालों के जवाब मुझे सही चाहिए, यानी कि ये आपका जवाब सही होना चाहिए, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलने वाली है किसी जगह पे, किसी सिचुएशन में, किसी कहानी में। या फिर आप में से कुछ लोगों को जगाने की बात है कि जागना है और समझना है इस चीज को कि क्या हो रहा है। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। या फिर ये आप में से कुछ लोगों के लिए कन्फर्मेशन है कि आप इस एनर्जीज में हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं अपने हिसाब से देखिएगा। यहाँ पर ये कार्ड आपसे सिर्फ फोकस करने के लिए कहता है, और कहता है आप लीडर हैं। आप जो भी चीजों को लीड करेंगे उसमें आपका एक विजन है, और अपने उस विजन की जगह से आपको कामों को करना है, उस विजन की जगह से आपको चीजों को देखना है और बनाना है। इसलिए आपको लगता है कि अगर कुछ क्रिएटिव आइडियाज आपको चाहिए, या फिर आप किसी के साथ में कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, किसी के साथ अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप किसी काम में अपना मन लगाना चाहते हैं, किसी क्रिएटिव आइडियाज में अपना मन लगाना चाहते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। उसके लिए इतना सोचने की अब जरूरत नहीं है। अब कुछ भी आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जो कि आपको लगता है कि नहीं हो सकता। द मून, आर्चएंजल हैनियल, इंपॉर्टेंट साइकिक इनसाइट, इवेंट्स बिहाइंड द सीन्स, रिलीज फियर्स दैट होल्ड यू बैक। देखिए मैंने तो आपसे कहा ये लेट गो करने की फियर को जाने दीजिए। आपको लगता है कि माइंड गेम चल रहा है आपके जीवन में, उसको जाने दीजिए। आपको लगता है डेविलिश एनर्जी से, उसको जाने दीजिए। हर उस चीज को जाने दीजिए जो आपको रोकने की कोशिश करती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता भी है कि लोग आपको किसी चीज में फंसाने की कोशिश करते हैं, आर्चएंजल माइकल हैं यहाँ पे आपके लिए। मिस्ट्रीज हैं आपके लिए, इनसाइट्स हैं। आपको कहा गया है फियर की जगह से काम नहीं करना, अननोन से आपको फियर नहीं करना कि आगे क्या होगा। आगे का आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप सही बात पर हैं तो। क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ कि आपको आगे का सोचने की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर लोग कहेंगे चलो चलो निकाल लो अपनी मोमबत्तियाँ, निकाल लो अपनी कैंडल्स, निकाल लो ये वाला हब और निकाल लो वो वाला हब, और डाल दो इसको जार के अंदर, लगा दो इसके ऊपर ये हब, जला दो, दबा दो, उड़ा दो, बहा दो, कुछ तो करो। इतनी चीजें हो रही हैं तो तुम भी तो कुछ करो। किसी के कहने में मत आइए। अगर आपसे कोई बार बार ये कहता है ना कि इसके साथ ये करो और उसके साथ वो करो, या फिर आपको कोई इंस्पायर करता है इन चीजों के लिए कि इसको लेकर स्पाइंग करो, या उसको लेकर उसके ऊपर ये स्पेल वर्क करो, जादू टोने करो, उसको जाके सुनो, या फिर उसके लिए अब आज ये करना है, कल वो करना है, तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। और आई होप कि मुझे आर्चएंजल माइकल की तरफ से परमिशन है। तो आर्चएंजल माइकल, क्या मुझे आपकी तरफ से परमिशन है? हाँ,
मुझे परमिशन है। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बोली थी कि आपको इस चीज को समझना होगा। जब कोई आपको किसी गलत रास्ते पे डालता है ना, और आपसे कहता है ऐसा करो उसके साथ या वैसा करो, क्योंकि वो अपने ऊपर वो कर्ज नहीं लेना चाहता। वो अपने डीएनए पे, अपनी लाइफ पे, अपने कैरेक्टर पे, अपनी पोजीशन पे और अपनी जो जनरेशनल एनर्जीज होती हैं उनके ऊपर कर्ज नहीं लेना चाहता। जितने भी लोग इस टाइम पीरियड में दूसरों के खिलाफ काम कर रहे हैं, मेरी इस बात को याद रखिएगा और गंभीरता से लीजिएगा अगर आप इन चीजों को करते हैं तो। अगर आप दूसरों की लाइफ या डेस्टिनी के साथ खेल रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आपको ये पता है कि किसी इंसान की डेस्टिनी में कुछ बड़ा करना लिखा है या फिर उसको अपने सोल पाथ पे या फिर अपने नॉर्थ नोड में कुछ करना है, ये आप जानते हैं। क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, जो आप अदर लोग हैं, ये बात मैं आप लोगों से कह रही हूँ, लोग बहुत टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रहे हैं, पर्सनली कर रहे हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं, लोगों से करवा रहे हैं और फिर उसके आधार पर अब आप कहेंगे ऐसी टैरो कार्ड रीडिंग कौन कर रहे हैं? भाई बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं पता होगा लेकिन बहुत लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग भी ये सब चीजें कर रहे हैं ना, वो आपकी कार्ड्स को खोलते हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाते हैं, आपकी लाइफ में आगे क्या होगा, आपकी लव लाइफ में, आपकी फाइनेंसिस में, आपकी कहानियों में क्या होगा, तो आपको एक इल्यूजन में डाल देंगे इस एनर्जी के साथ में कि आपको पता ही नहीं आगे क्या होगा, आपको मालूम ही नहीं है कि आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या आगे स्टेप लेना है। तो आप कंफ्यूजन में भटकते रहो, आपको लगेगा मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, हाय हाय मुझे अब आगे क्या करना है। यही एनर्जीज हैं। अगर आपको लगे मैम किस तरह से बोल रही हैं, यही एनर्जीज हैं। लोग आपको इस एनर्जी में ट्रैप रखना चाहते हैं। अगर आपको लगता है ना कि ये आपके साथ में हो रहा है, जो कि बहुत लोगों के साथ में हो रहा है, तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, ये आपके ऊपर स्पेल वर्क है, ये आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है। आपकी एनर्जीज क्लियर है, आपकी एनर्जीज क्लीन है। लोग आपके आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर बार बार जाते हैं, इसलिए मैं आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग कभी भी करना पसंद नहीं करती। मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो जो लोग भी कर रहे हैं उनको जैसी इंस्पिरेशन है वो वैसा काम कर रहे हैं। पर एक सिंपल सी चीज है, मैं आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग या फिर आपके जो भी बर्थ की डिटेल्स है मैं आप लोगों से नहीं मांगती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो जिन लोगों को भी आपकी डिटेल्स नहीं पता है उनको एक तो डिटेल्स पता चल जाएंगी, दूसरा आपके आकाशिक रिकॉर्ड में सिर्फ आपको ही एंटर करने का हक है, या फिर आप जिसके थ्रू कनेक्ट होना चाहें। जब भी आपके ऊपर ये स्पेल वर्क होते हैं ना, तो लोग, मैंने पहले भी बोला था कि टैरो कार्ड जो टैरो कार्ड्स होते हैं ये पोर्टल ओपन करते हैं। पोर्टल आपके आकाशिक रिकॉर्ड की तरफ, आपकी लाइफ की तरफ, आपकी लव लाइफ, आपकी फाइनेंसिस, आपकी फिजिकल मेंटल इमोशनल लाइफ की तरफ, आपकी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस की तरफ। तो फिर लोग क्या करते हैं, जो कि गलत कर रहे होते हैं आपके साथ में, या स्पेल वर्क कर रहे होते हैं, या फिर आपको बुली करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये आपकी उस एनर्जी में टैप इन करके आपको इस एनर्जी से रोकते हैं जो है आपके लिए स्टार की एनर्जी, यानी कि आपके नॉर्थ नोड की एनर्जीज, आपके हैप्पी टाइम की एनर्जीज, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहने की एनर्जीज, आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स की एनर्जीज, आपके राइट पाथ पर रहने की एनर्जीज। इनसे आपको रोकते हैं, आपकी लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस से आपको रोकते हैं और कहते हैं इसी में पड़े रहो, क्योंकि हमें तो ये साइकिल क्लोज नहीं करना, या हमें मिले, हमें मिलना चाहिए, हम तो अपना भी खाएंगे और तुम्हारा भी खाएंगे, और अगर हमें मिले ना मिले हम तुम्हें तो बर्बाद कर देंगे। तो जब लोग इस माइंडसेट में चले जाते हैं ना, या फिर इस माइंडसेट में रहना चाहते हैं, तो फिर वो आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं। और भाई अगर आप ये कहें कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है जी, ऐसा होता है। आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप पे ये सब चीजें हुई हैं कभी, तभी आप यहाँ पर इस वीडियो तक पहुंचे हैं। मेरी हर वीडियो को बनाने से पहले यही इंटेंशन रहती है कि जिसको जरूरत हो और जिसको ये सारी बातें सुननी जरूरी हो, वही इस वीडियो पे क्लिक करे। तो मुझे ये पता है इस चैनल पे तो भर के स्पेल वर्क होते हैं, ये बात मैं हमेशा दोहराती हूँ ताकि ये बात आप लोग याद रखें। मुझे बार बार ये कहने का शौक नहीं है कि मेरे चैनल पे स्पेल वर्क होते हैं, मेरे चैनल पे स्पेल वर्क होते हैं तो जी प्लीज मेरा वीडियो देख लो। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने देखना है वो देखे, जिसने देखिए नहीं देखना है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। आप तभी मेरे वीडियोस नहीं देखना पसंद करेंगे या फिर उनसे दूर हो जाएंगे अगर आप उस एनर्जी के प्रभाव में होंगे जो यहाँ पे छोड़ दी होगी, यानी कि आपका ऑरा, आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं वीक होंगी, तब आपके ऊपर यहाँ पे किए गए स्पेल वर्क का असर होगा। अदरवाइज आप पे नहीं होगा। आप आएंगे, आप वीडियो देखेंगे, आप पॉजिटिव एनर्जीज लेंगे, आप पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट होंगे, नेगेटिविटी जैसे ही आपको महसूस होगी इसे रिटर्न टू सेंडर करेंगे। क्योंकि मैंने आज तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, सिंपल सी चीज है। मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात में और मुझे पता है कि इस एनर्जी को गलत तरीके से यूज करना कैसे होता है। ना ही मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि किसने आप पे ब्लैक मैजिक किया, ना ही मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे स्पेल वर्क करना है, ना ही मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे किसी से बदला लेना है। मुझे किसी के साथ कुछ नहीं करना है। मुझे अपने नॉर्थ नोड से मतलब है। मैं सबका भला चाहती हूँ, मैं सबके लिए अच्छा चाहती हूँ, लेकिन जो लोग मेरे को नुकसान करते हैं या फिर मुझे बुली करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं,
मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको जो भी लेना देना है वो आर्चएंजल माइकल से या फिर डिवाइन बीइंग से लेना देना है। जो भी मुझे समझ में आएगा मैं अपने आप को अच्छा और सही रखने के लिए करूंगी, और वही काम आपको भी करना है। आपको कोई भी ऐसा फियर नहीं रखना है जो कि आपको होल्ड बैक करके रखता है। यूनिवर्स में ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। अगेन, यूनिवर्स में बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत खुशियां हैं, बहुत हैप्पीनेस है और आपके लिए एबंडेंस है। तो जो बात मैं आपसे कह रही थी वो बीच में रहेगी, वो ये कि अगर आप किसी के कहने में आके किसी को स्पाई करते हैं, किसी की इंफॉर्मेशन किसी को देते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। स्पाइंग करना किसी को बहुत बड़ा काम है। आप किसी की इंफॉर्मेशन किसी को देते हैं या फिर आप लोगों के बारे में गॉसिप करते हैं, किसी की डेस्टिनी के बारे में गॉसिप करते हैं, या उसमें कुछ आप क्रिएट करना चाहते हैं। चाहे आप पैसे लेके करें, चाहे आप बिना पैसों के करें, आप किसी के कहने में आके करें, किसी से इम्प्रेस होके करें, किसी के अंडर आप काम करके करें, तो आप जब भी ये चीजें करते हैं ना, एक कर्स की एनर्जीज जो हैं एक्टिवेट हो जाती हैं आप लोगों की लाइफ में, जो लोग भी ये चीजें करते हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मुझे ये चीज पता है। मुझे ये चीज़ इसलिए पता है क्योंकि मुझे ये चीज़ बताई गई है। जब शुरू में मैंने इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ली थी, साइकिक चीज़ों के बारे में, तब मुझे पता नहीं था कि इन चीज़ों का यूज़ जो है गलत तरीके से भी हो सकता है। एक दो केस मेरे सामने ऐसे आए जो कि मेरे सर ने मुझे दिए, और जब उन्होंने मुझे उसे हील करने के लिए कहा तो जो तरीका था वो मुझे समझ नहीं आया। जब वो तरीका मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने उनसे बातचीत करी कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा नहीं ये ठीक है। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि ये एक तरह से ब्लैक मैजिक में या डार्क एनर्जीज में आएगा और या फिर डार्क इसके रिजल्ट होंगे, मुझे नहीं पता था। किसी को भी नहीं पता होता। अगर आपका टीचर ही आपको ये कहे कि ऐसा नहीं होता तो हाँ वैसा नहीं होता, आप उसी चीज को मान लेंगे। स्पेसिफिकली अगर आप बहुत प्रभावित होते हैं अपने टीचर से, तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप किसी ऐसे इंसान से प्रभावित हैं या आप रहते हैं जो कि आपको ये कहता है कि इसका कोई असर नहीं होता, इसका कोई असर नहीं होगा, ट्रस्ट मी, एक बार ट्रस्ट करके देखिएगा मेरी बात पे, इसका असर होता है। आपकी लाइफ में होगा, आपके रिश्तों पे होगा, आपकी फैमिली पे होगा, आपके फाइनेंसिस पे होगा, आपकी हेल्थ और आपकी हैप्पीनेस पे होगा, आपकी वेल्थ पे होगा, आप लाइफ में जो क्रिएट करना चाहते हैं उस पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको कोई भी स्पेल वर्क करके कुछ समय के लिए पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा खत्म हो जाएगा, पैसे की किल्लत बनी रहेगी। आप किसी की सेहत पे असर डालेंगे तो दुनिया आपकी सेहत पे असर डालेगी, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी सेहत पे असर आएगा। तो अगर कोई इंसान, जैसे कि मैं वापस किसी को कुछ नहीं, मैं सिर्फ रिटर्न टू सेंडर करती हूँ कि जो एनर्जीज हैं डिवाइन प्लीज वापस भेज दीजिए। आप लोगों की तरह ही मैं कोई भी स्पेल वर्क नहीं करती हूँ कि मुझे किसी से बदला लेना है, मुझे किसी से बदला नहीं लेना है। मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ, खुश हूँ, अपने हालातों को जैसे भी मैं मैनेज करती हूँ मैं कर लेती हूँ। मुझे मेरे अंदर बदले की भावनाएं नहीं है और मेरे अंदर आती भी नहीं है। हालांकि लोग मेरे हार्ट के अंदर ये बदले वाली भावना, मुझे गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में रखने वाली भावना भेजते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे नहीं जानते हैं इसलिए आप मेरी तरफ वो एनर्जीज भेजते हैं या भेजने की कोशिश करते हैं जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे पास में जब भी वो एनर्जीज आएंगी, वो डेमोनिक बीइंग्स आएंगे, वो एंटिटीज आएंगी, तो मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। जब भी मेरी तरफ ऐसे लोग आएंगे, ऐसी एनर्जीज आएंगी, ऐसे स्पेल वर्क आएंगे, मुझे पता चलेगा इस चीज का, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ। तो जब भी आप मेरी तरफ ऐसी एनर्जीज भेजते हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप कोई लव स्पेल भेजें, चाहे कोई आप लस्ट स्पेल भेजें, कोई ऐसा स्पेल आप भेजें, ऐसे आप रिचुअल्स करें जिनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसका फौरन पता चल जाएगा। आपको ये समझना चाहिए कि आप किसी ऐसे इंसान के जीवन से खेलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपने की है जिसको अपने नॉर्थ नोड पे पूरा विश्वास है, जिसको डेस्टिनी पे अपनी पूरा विश्वास है, जिसको आर्चएंजल माइकल पे या डिवाइन पे पूरा विश्वास है। तो मेरे इस फेथ को गिराने की कोशिश नहीं कीजिए। मैं आपसे सिर्फ यही कह सकती हूँ, क्योंकि जब भी आप ये एनर्जीज मेरी तरफ भेजते हैं मुझे पता रहता है, मुझे पता होता है कि मैं, आप जो लोग वीडियो सुन रहे हैं कि ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, लव स्पेल्स जैसी एनर्जीज मेरी तरफ भेजेंगे, मुझे क्या पता नहीं चलेगा? आप क्या समझते हैं? इतने साल हो गए हैं मुझे इन सब कामों को करते हुए, मैंने आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं किया, मैंने आज तक किसी के साथ में कुछ गलत नहीं किया। और इसे कहते हुए मुझे कोई भी मन में इतना सा भी गिल्ट नहीं है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैंने बुरा नहीं किया है, इसलिए आर्चएंजल माइकल मेरे फर्स्ट गार्डियन एंजल हैं और मेरे मन में किसी के लिए कुछ बुरा करने की इच्छा भी नहीं है, बचपन से ही नहीं है, अपने पैदा होने के टाइम से ही नहीं। और आप कहेंगे कि मुझे ये पता है, हाँ मुझे ये पता है। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बातें मुझे आर्चएंजल माइकल ने बोली हैं कि मैं बोलूँ। मैं किसी के प्रभाव में नहीं हूँ कि कोई मुझ पर स्पेल वर्क कर रहा है इसलिए मैं अपनी बातें बोल रही हूँ। ये बातें मुझे आर्चएंजल माइकल की तरफ से इंस्ट्रक्शन है इसलिए मैं बोल रही हूँ।
उन्होंने मुझे साफ कहा है कि जो बातें मैं बोलना चाहती हूँ वो मैं बोलूँ, क्योंकि ये बातें बाहर आनी ज़रूरी हैं और लोग इस टाइम नहीं चाहते मैं वीडियोस बनाऊँ, इसलिए वो लगातार चैनल के ऊपर स्पेल वर्क करते हैं। वरना आप खुद सोच सकते हैं जिस इंसान के 9,500 सब्सक्राइबर होने जा रहे हों उसके व्यूज़ कितने कम होते हैं। जब भी चैनल पे व्यूज़ आने लगते हैं फॉरेन व्यूज़ कम कर दिए जाते हैं, बाइंड कर दिया जाता है, चैनल को हैक्स कर दिया जाता है। ये बातें मैं आपको इसलिए ही बता रही हूँ क्योंकि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वीडियो कोई एक इंसान देखे या 1,000 लोग देखें। आप लोग जब भी देखेंगे आपको कोई गाइडेंस मिलेगी। चैनल रहे या ना रहे, कल को हैक हो जाए उसकी भी लोग कोशिश कर रहे हैं। चैनल हैक हो जाए, वीडियो रहे ना रहे, आपने बात सुन ली, मैंने बात कह दी, मेरा काम हो गया। मुझे कोई नेम फेम का शौक नहीं है कि मैं भूखी बैठी हूँ कि मुझे इससे कुछ छीना है या मुझे उससे कुछ लेना है। मेरी डेस्टिनी में जो है वो मुझे ईश्वर देगा जब भी देगा। और आर्चेंजल माइकल जो है मुझे कह रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये सारी बातें मैं नहीं कहती, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने का, मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन जितनी भी बातें मैंने आपसे बोली हैं ये सिर्फ आपको कहनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने बोली हैं और इसको मैं एडिट नहीं करूँगी क्योंकि ये बातें शायद आप लोगों को बहुत समय से बतानी पेंडिंग थी। इसलिए आर्चेंजल माइकल ने कहा आप साइकिल क्लोज हो चुका, आप तुम कह सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल। आर्चेंजल माइकल बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं आर्चेंजल माइकल की यहाँ पे होने के लिए। आप लोग सोचेंगे कि वीडियो के बीच में मैं ये सारी बात कह रही हूँ, मैं इसलिए ही कह रही हूँ क्योंकि अगर मेरे जैसे इंसान को जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया इतने स्पेल वर्क भेजे जा सकते हैं अपने और परायों के द्वारा, तो फिर आपके साथ तो कुछ भी हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए अवेयर रहिए, प्रिपेयर रहिए और अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिए। मैं वो इंसान हूँ जिसने जीवन में हमेशा सबके लिए किया है, हमेशा हमेशा सबके लिए किया है। उसके बाद भी वो लोग मेरे पर स्पेल वर्क भेज रहे हैं जिनके लिए मैंने सब कुछ किया है। तो ये सब करने के बाद में मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने अपनी हर जिम्मेवारी समय से पूरी की है। मैंने हर रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए हैं जब तक भी मैं किसी रिश्ते में रही हूँ, कोई सा भी रिश्ता हो मेरे जीवन का। तो मुझे अपने किए हुए अपनी इस जर्नी पर मुझे किसी भी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है, अपने किसी डिसीजन का, अपने नॉर्थ नोड का, अपने कामों का, अपनी किसी सोच का मुझे कोई रिग्रेट, कोई पछतावा नहीं है और ना ही कभी होगा। क्योंकि लोग इस तरह की एनर्जीज थ्रो करते हैं कि मुझे ऐसा लगे कि मैंने लाइफ में गलत डिसीजन लिए हैं, मैं गलत बात पे हूँ, मैं गलत सोचती हूँ, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। यही चीज़ें वो आपकी तरफ भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं या उन्होंने की होंगी, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस पे क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी एनर्जीज में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा। और मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, मुझे किसी से कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। आप लोग हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों के होने के लिए। लेकिन बस ये बातें आर्चेंजल माइकल ने मुझे बोली हैं कहने के लिए, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहूँगी, अगेन आर्चेंजल माइकल का कार्ड गिर गया है। अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज, अ सिचुएशन सडनली मूव्स फॉरवर्ड, फॉर्चून इज ऑन योर साइड। ये तब हमारे साथ में होता है जब ईश्वर हमारे साथ में होता है, हम सही बात पे होते हैं। अगर आप किसी के बारे में कुछ गलत कर रहे हैं तो रुक जाइए। किसी के कहने में आके कुछ गलत कर रहे हैं मत कीजिए, गॉसिप कर रहे हैं मत कीजिए, लोगों की चुगलियां मत कीजिए, लोगों के बारे में बातें मत कीजिए। जो साइकिल क्लोज हो चुके हैं उन लोगों के बारे में ना तो सोचिए, ना ही उनके बारे में कुछ कहिए, ना उनके बारे में बात कीजिए। कोई नेगेटिव एनर्जी आती है वापस भेजिए। आपको कुछ नहीं करना। जो लोग भी ऑब्सेसिव होकर पोजेशन आपके ऊपर करना चाहते हैं, आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क लगातार भेज रहे हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। उनको जो करना है करने दीजिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है वो लगातार अपने आप को, आपके और अपने बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं और वो बढ़ता चला जा रहा है। वैसे वो ऑलरेडी साइकिल क्लोज होने के साथ ही खत्म हो चुका है, वो ब्रिज तो बंद हो ही चुका है, चाहे कोई कितना भी आपको बाइंड रखने की कोशिश करे किसी भी तरीके से। तो जो भी बात है यहाँ पे सिर्फ इतनी सी ही है कि आपकी लाइफ में आपको सही डिसीजन लेने हैं और आपके उस सही डिसीजन में एक सबसे बड़ी चीज ये आती है कि आप किसी के बहकावे में आकर कोई काम ना करें, क्योंकि इससे आपकी लाइफ खराब हो रही है। चाहे और साथ ही साथ अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं वो किस तरह की चीजें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्डिंग है टीनेजर की बात करते हैं। तो अगर आपके बच्चे स्पेसिफिकली टीनेजर हैं तो वो तो किसी की तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं थ्रो कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। किसी के कहने में आके तो कोई ऐसा पैसा नहीं कमा रहे हैं, किसी के कहने में आके तो किसी नेम फेम और सक्सेस को नहीं लेना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। इससे सिर्फ और सिर्फ उनका भविष्य ही खराब होगा और कुछ नहीं हो सकता। क्वीन ऑफ फायर, तो एक ट्विन फ्लेम की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही सेम सूट के हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कॉन्फिडेंट, वार्म, इंटेलिजेंट, ग्रेसफुल। यहाँ पे वार्म एनर्जीज ऑलरेडी थी, हाँ लियो की एनर्जीज में भी, और ये भी एरिस, लियो, सेजिटेरियस की बात करता है। मून का कार्ड जो है बात करता है आपके लिए पाइसिस की। तो ये पाइसिस की एनर्जी में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में लगातार ये एनर्जी थ्रो कर रहा है, या फिर इस किंग और क्वीन के बीच में बाधा बना हुआ है।
स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, असरेट योर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। ये कार्ड भी यही कहता है, एडवाइस फ्रॉम समवन क्रिएटिव। तो अपनी क्रिएटिव एनर्जीज पे, यानी कि जो आपने क्रिएट किया है या आप कर सकते हैं, अगेन यहाँ पर भी क्रिएशन है, अपने क्रिएशन पे ध्यान रखिए। आपको किसी ऐसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना है जो कि आपके किसी काम की नहीं है। द सन की एनर्जीज हैं, हैप्पी आउटकम, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज दैट लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अपनी लाइफ में एक सक्सेस की तरफ जाना है तो आपको कॉन्फिडेंस रखना ही होगा। ये लियो की एनर्जीज हैं, ये भी लियो की एनर्जीज हैं। आर्चएंजल यूरियल के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, आर्चएंजल हैनियल के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं। आर्चएंजल माइकल का तो वीडियो ही है। तो अपनी लाइफ में बनाने में विश्वास कीजिए, अच्छी चीजों अच्छी बातों को, ताकि आप उसी तरह से आगे चल सकें। तो यहाँ पे मुझे आज की वीडियो के लिए ना, मैंने ये सोचा नहीं था कि कौन से मैं डेक यूज़ करूंगी, लेकिन मैं इस डेक को सिर्फ, आपने देखा होगा तो मंथली रीडिंग के लिए ही मैंने रख रखा है, उसी में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। पर आर्चएंजल माइकल ने इन्हीं दोनों डेक्स की तरफ और इन्हीं डेक्स की तरफ मुझे इशारा किया। हालांकि मैंने यहाँ पे एक छोटे वाले डेक रखे हुए थे निकालने के लिए, लेकिन इसमें से मैं अब लूँगी नहीं, क्योंकि ऐसा मैसेज नहीं है मेरे पास में। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लाइट मैसेजेस लेना चाहती हूँ वीडियो को ख़त्म करने से पहले, ताकि आपको कुछ लाइट मैसेजेस मैं दे सकूं। तो कौन से डेक से दूं, मैं देखकर वापस आती हूँ। तो आर्चएंजल माइकल ने सिर्फ एक ही बात बोली है अभी भी कि, और उन्होंने ये इंस्पिरेशन दी है कि मैं इस डेक का यूज़ करूं। तो आर्चएंजल माइकल आपको सिर्फ यही कहते हैं कि इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्टिव रहना होगा, आपको अपने लिए एक्शंस लेने होंगे और आपको इस मून की एनर्जी से बचना होगा। तो लोग हो सकता है आपके ऊपर मून मैजिक करने की कोशिश कर रहे हो, आपको मून की एनर्जी के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो आपके ऊपर मून मैजिक कर सकें। तो वापस कीजिएगा इस एनर्जी को, आपको इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। शेयरिंग का यहाँ पर मैसेज है, शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रॉज मोर टू यू, यू विल बी इन द फ्लो, रियलाइजिंग एंड ग्रोइंग योर ओन अबंडेंस एंड हैविंग फन एज वेल। तो आपका आर्चएंजल माइकल यहाँ पे कह रहे हैं शेयर कीजिए, इनकी आप शेयर करने में विश्वास रखिए, लोगों के साथ कनेक्ट होइए, खुश रहिए, और आपके पास में जो कुछ भी है जो आपको काइंड बनाता है, आपको हैप्पी बनाता है, आपको ग्राउंडेड करता है, वो उन कामों को कीजिए। और जैसे कि मैं आपको बताती ही हूँ कि मैं आप लोगों को जब भी बताती हूँ कि आप ऐसा कीजिए, लोग उसी चीज को ब्लॉक करते हैं, तो आपको लगे कुछ ब्लॉकेजेस हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सब रिटर्न टू सेंटर कीजिए। कोई जरूरत नहीं है आपको अपने साथ रखने की। लाइटनिंग द डार्कनेस द ह्यूमन। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपने हार्ट के अंदर रोशनी करने की जरूरत है, आपके हार्ट के उन अंधेरों में रोशनी आने की जरूरत है जहां पर आपको फियर क्रिएट होता है, जहां पर आपको लगता है कि आपको नहीं पता आगे क्या होगा। तो आपकी उस जगह पर भी रोशनी होगी जहां पर आपको लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। ओके, इंस्पिरेशन तो आपसे कहा गया है, इनसाइट एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड, द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली। तो आपकी तरफ ये सारे आइडियाज आएंगे नेचुरली, और आपको महसूस होगा अगर आप रिलैक्स होंगे, प्लेफुल मोड में होंगे। इसलिए आप आगे बढ़िए और अपनी ग्रोथ करने पर फोकस कीजिए। रिफ्लेक्शंस, लाइफ टेंड्स टू मिरर बैक टू अस आवर इंटरनल एक्सपीरियंसेस थ्रू द सब्टल सिग्नल्स वी सेंड आउट। इफ यू वांट टू चेंज योर वर्ल्ड, फर्स्ट चेंज योर माइंड। तो अगेन आपसे कहा ही गया है कि क्या आपके मन में चल रहा है, ऑलरेडी ये मैसेजेस रिपीट ही हैं, मुझे लगता है नो माइंड गेम्स का मैसेज है ही यहाँ पर आपके लिए। ये वीडियो आपको मिलेगा पहले और एक वीडियो मिलेगा आपको बाद में, लेकिन वो वीडियो मैं पहले बनाकर शूट करके अपलोड कर चुकी थी, और इस वीडियो के लिए मैंने जैसे बताया आपको कि आर्चएंजल माइकल ने कहा जस्ट बनाओ, और मैं बना रही हूँ। तो आपको ये वीडियो पहले मिलने वाला है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है उनका कि नवरात्रि से पहले ये वीडियो मैं आपको दूं। तो आप लोगों को ये वीडियो मैं दे रही हूँ, और वो वीडियो आपको हो सकता है नवरात्रि की बाद मिले, लेकिन वो नवरात्रि के अंदर ही मैंने शूट किया था। तो आपको लाइफ वही चीज वापस करेगी जो आपके इंटरनल एक्सपीरियंसेस में है। तो अपने अंदर से अपने आप को चेंज कीजिए, फियर की एनर्जीज को हटाइए, अननोन के फियर को जाने दीजिए, और अपने पावर में आपको यहाँ पे स्टेप इन करना है। पहली बार इस 5 ऑफ सोर्ड ने मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं दी, ट्रस्ट में हमेशा, वरना ये कार्ड जब भी आता है ये होता है कि अरे ये कार्ड क्यों आया है, लेकिन अच्छा है कि आज ये कार्ड आया है। फॉलो योर जॉय। ओके, ये कार्ड कहता है, देखिए आर्चएंजल माइकल ने अपनी सब बातों को एक ही कार्ड में आर्चएंजल माइकल ने कह दिया है। फियर वुड ऑलवेज हैव अस टेक द लेसर पाथ। जो फियर होता है वो कहता है कि बच के चलो, और लेसर पाथ तो यानी कि जहां पे कम मुश्किलें हैं उस रास्ते को ले लो। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। स्टेप आउट इन फेथ, फेथ में ट्रस्ट, अपने कदम जो है फेथ के साथ आगे बढ़ाओ। एंड फॉलो योर जॉय, अपने जॉय को फॉलो करो। देयर विल बी रोजेज अलोंग द वे, तो आपको यहाँ पे फूल ही मिलेंगे, और अगर कांटे भी होंगे तो भी उससे घबराना थोड़ी ना है, उससे आपको लर्निंग लेसन और एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। वो कांटे कैसे भी हो सकते हैं। फिर भी अपनी पावर को कॉल बैक करने का, क्लेम करने का वक्त है, और अपनी पावर में रहने का वक्त है।
आपकी लाइफ में डेफिनेटली, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आपकी लाइफ में 2 लोग तो कम से कम ऐसे हैं ही जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। 3 भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है। लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, इस तरह की चीज़ें जब करते हैं तो लोग यहाँ से भी पकड़ते हैं, वहाँ से भी पकड़ते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों से, देश विदेश से लोगों को लाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है। तो आपको ये देखना होगा कि आप अपने से प्रेजेंट मोमेंट पे ही फोकस करें और आप उन चीज़ों को जाने दें जो कि आपके माइंड को डिस्टर्ब करती हैं। तो आपके लिए ये समय और ये एनर्जीज, ये मैसेजेस बहुत ही शुभ रहें। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। कुछ भी हेल्प मिली होगी मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये आपको सच में पसंद आता है और आपको कोई भी मैसेज इसमें मिलता है। वीडियो को लाइक मैं इसलिए करने के लिए कह रही हूँ, स्पेसिफिकली इस वीडियो को। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इसकी रीच बढ़ती है, लोगों तक ये पहुंचता है। और आपको पता है जैसे कि इस चैनल पे स्पेल वर्क होते हैं तो लोग इसकी रीच को कम कर देते हैं, यानी कि इसको बाइंड कर देते हैं बार बार मेरे चैनल को, ताकि या हैक्स कर देते हैं कि बार बार मेरा चैनल ग्रोथ ना कर सके। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके 9,500 सब्सक्राइबर हों, और वो ऐसे तो होंगे नहीं ना जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी और उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पर्दे के पीछे के खेल हैं, ये माइंड गेम्स हैं। तो नो माइंड गेम्स चलेंगे, नहीं माइंड गेम्स। इसलिए ये सारी बातें शायद आप लोगों तक पहुंचनी है, मेरी कहनी जरूरी थी। तो जिनके साथ जो चीजें रेजोनेट करें ले लीजिएगा, जिनके साथ ना करें प्लीज जाने दीजिएगा। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपके समय के लिए, आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कुछ भी काम की रही हो तो मुझे आप लोगों से सपोर्ट भी मिलेगा इस बात से और इंस्पिरेशन भी मिलेगी कि हाँ मैंने आपको सही गाइड किया है। आर्चेंजल माइकल को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।